हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी विधि ही उपयुक्त होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के द्वारा विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। मतलब उनको रोचक तथ्यों के बारे में कहानी के माध्यम से बताकर उनको अपने विषय के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन एक है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, इसके बारे में बताया। बी है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। 3 है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? आपको बताना कि नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चे की पहल। बी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। सी है बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। डी है बच्चों की परस्पर क्रिया और अवलोकन और सहयोग। तो इसमें आपका सही होगा, आपसे पूछा नहीं है तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर ही किसी विषय के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। पौधे के भागों का अध्ययन कराते समय बच्चों को एक सीमित संख्या में, ना कि बहुत सारे पौधों के बारे में, एक सीमित संख्या में अलग अलग पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करवाना। मतलब उनसे बच्चों से कहना कि वो अलग अलग कुछ पौधों की पत्तियों इकट्ठे करें और उनका नाम याद करें। ऐसा करने से उनमें अधिक संख्या होने के कारण कक्षा 4 का विद्यार्थी पत्तियों को याद करने में सक्षम नहीं होगा। जब बहुत ढेर सारे पौधे होंगे और ढेर सारी पत्तियाँ होंगी तो उसके बारे में वो अच्छे से मतलब नहीं समझ पाएगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बच्चों के द्वारा निरंतर कार्य विस्तार और बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया और अवलोकन और सहयोग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। ऑप्शन ए है प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, प्रयोग। प्रयोग की संभावना नहीं है। जब कोई विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से मिलेगा और उससे ऐसे पौधे के बारे में पूछेगा जो आज कल दिखाई नहीं पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना के कौशल का आकलन किया जा रहा है। मतलब वह प्रश्न चर्चा भी कर रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है और अभिव्यक्ति भी कर रहा है। तो इसकी इन कौशलों की आकलन की जा रही है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा रहा, क्योंकि वह पौधा इस समय दिखाई ही नहीं पड़ता, तो उस पर वह प्रयोग कैसे करेगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है
कि छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देना। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षण रचनात्मक एवं मनोरंजक खेलों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी है इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है। सी है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। बी है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके तथा स्वयं को भावात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सके। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर चित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए है साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं एवं अनुमान। सी है मापन के अनुसार चित्रण करना। डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ऑप्शन ए है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी है यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी है यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं यह कथन है। ऑप्शन है सही हो सकता है। सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। डी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि लड़के जो हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है एकीकृत द्वारा, समावेशी द्वारा, विषयगत द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ए सभी। नेक्स्ट है, ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सिर्फ सपेरों पर एक अध्याय है इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। ऑप्शन ए है कि यह एक अवैध कार्य है। बी है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। डी है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना है तथा साथ ही सपेरों
को सांप पकड़ने तथा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी जीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बी है, यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। डी है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना है। साथ ही इससे बच्चों में सामूहिक भावना का विकास तथा उनके स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में जागरूकता का विकास किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन ए है स्कूल बैग का कम वजन। बी ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्ययन की कम संख्या। सी अबोध का भार कम करने की जागरूकता। डी ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बोझ के बिना शिक्षा, यह 1993 में यशपाल समिति ने उठाया था कि स्कूली बच्चों के लिए कम बैग के बोझ को कम किया जाए। नेक्स्ट है, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए लड़के और लड़कियां अलग सीख सकते हैं। बी है कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सी सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। डी है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग व मूल्यों को लागू करने और साथ ही काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। ऑप्शन ए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बी है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलाप से जोड़ना। सी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि ऊपर नहीं पूछा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें आपको बताना है, कूट दिया गया है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये तो सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा एक गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ए बी सी, ऑप्शन सी सही होगा, ए बी सी। तो ये आज के ईबीएस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।